कैसे चलता है इल्लीगल माइनिंग नेटवर्क, झारखंड का काला सच। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा होता है, तभी जंगलों और खदानों के बीच कुछ मशीनें चुपचाप चलने लगती हैं। ना कोई शोर, ना कोई रिकॉर्ड, लेकिन करोड़ों का खेल यहीं से शुरू होता है। सोचिए, वो कोयला जो देश की बिजली बनाता है, अगर वही चोरी होकर काले बाजार में बिक रहा हो तो? कौन है वो लोग जो इस पूरे नेटवर्क को चलाते हैं? कैसे पुलिस और प्रशासन की नजरों से बचकर हर दिन लाखों करोड़ों का अवैध खनन होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब बिना किसी बड़े संरक्षण के संभव है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जोहार देशम। ये चैनल उन सच्चाइयों को सामने लाता है जो अक्सर अंधेरे में छुपी रह जाती हैं। आज हम जानेंगे झारखंड में चल रहे इल्लीगल माइनिंग नेटवर्क का काला सच, जहां जमीन के नीचे से सिर्फ कोयला नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम निकलता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे झारखंड में चल रहे इल्लीगल माइनिंग नेटवर्क का पूरा सिस्टम, जो ऊपर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक है। झारखंड भारत के सबसे खनिज समृद्ध राज्यों में से एक। यहाँ कोयला, लोहा और कई कीमती खनिज पाए जाते हैं, और इन्हीं संसाधनों ने यहाँ एक समानांतर काला बाजार भी खड़ा कर दिया है। इल्लीगल माइनिंग यानी बिना अनुमति के खनन या फिर तय सीमा से ज्यादा खनन। ये काम छोटे स्तर पर नहीं बल्कि एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के जरिए किया जाता है। इस नेटवर्क की शुरुआत होती है जमीन के नीचे से। कुछ अबैंडन्ड माइंस यानी बंद हो चुकी खदानें, जहां आधिकारिक काम बंद हो चुका होता है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। स्थानीय मजदूरों को रात के समय इन खदानों में उतारा जाता है, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी रिकॉर्ड के। उनसे कोयला निकलवाया जाता है जो सीधे इल्लीगल सप्लाई चेन में चला जाता है। अब सवाल आता है, ये कोयला बाहर कैसे निकलता है? यहां काम आता है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। छोटे छोटे ट्रक, ट्रैक्टर और कभी-कभी साइकिल तक, इन सब का इस्तेमाल होता है कोयले को खदान से बाहर निकालने के लिए। रास्ते भी सामान्य नहीं होते, जंगलों के अंदर से, छोटे छोटे कच्चे रास्तों से, ताकि कोई पकड़ ना सके। लेकिन सिर्फ मजदूर और ट्रक से इतना बड़ा काम नहीं चल सकता। इसमें शामिल होते हैं मिडलमैन यानी बिचौलिए। ये लोग लोकल स्तर पर पूरे ऑपरेशन को मैनेज करते हैं। किस जगह से खनन होगा, कितना कोयला निकलेगा, किसे बेचना है, सब कुछ यही तय करते हैं। इसके बाद आता है सबसे अहम हिस्सा, डिस्ट्रीब्यूशन। इल्लीगल कोल को छोटे छोटे गोदामों में रखा जाता है, जहां से इसे अलग अलग बायर्स को बेचा जाता है। कुछ लोकल इंडस्ट्रीज, कुछ छोटे फैक्ट्रीज और कभी-कभी बड़े बायर्स तक भी ये कोयला पहुंच जाता है। कागजों में सब कुछ लीगल दिखता है, लेकिन असल में ये पूरा खेल गैर कानूनी होता है। अब बात करते हैं इस नेटवर्क के सबसे सेंसिटिव हिस्से की, प्रोटेक्शन। इतना बड़ा इल्लीगल काम बिना प्रोटेक्शन के संभव नहीं है। कई बार रिपोर्ट्स में सामने आया है कि कुछ स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। रास्ते में चेक पॉइंट्स नजरअंदाज किए जाते हैं या फिर कुछ लेन देन के जरिए मामला शांत कर दिया जाता है। हालांकि सरकार और एजेंसियां लगातार कार्रवाई करती हैं, छापेमारी होती है, गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन फिर भी ये नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हो पाता। इसका सबसे बड़ा असर पर्यावरण और लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। अवैध खनन से जमीन कमजोर हो जाती है, कई बार धसाव होता है जिसमें मजदूरों की जान भी चली जाती है। जंगलों को नुकसान, पानी का स्तर गिरना और प्रदूषण, ये सब इस अवैध काम के नतीजे हैं। लेकिन फिर भी ये सब क्यों चलता रहता है? क्योंकि इसमें पैसा है, तेजी से और बिना ज्यादा निवेश के कमाई का जरिया। और जब तक मांग बनी रहेगी, तब तक ये सप्लाई भी चलती रहेगी। अब सवाल आपके सामने है, क्या इल्लीगल माइनिंग सिर्फ एक अपराध है या फिर एक ऐसा सिस्टम जो कई स्तरों पर फैला हुआ है? झारखंड का ये काला सच हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली जिम्मेदारी किसकी है। अगली बार जब आप बिजली का स्विच ऑन करें या किसी फैक्ट्री को चलते देखें, तो एक बार जरूर सोचिए, कहीं इसके पीछे कोई छुपा हुआ सच तो नहीं? क्योंकि हर चमकती चीज हमेशा साफ नहीं होती,
और हर खदान सिर्फ खनिज ही नहीं निकालती, कभी कभी वो सच भी बाहर लाती है जिसे हम देखना नहीं चाहते। सच हमेशा छुपा नहीं रहता, एक दिन वो सामने जरूर आता है। अब फैसला आपका है, क्या आप सिर्फ देखेंगे या इस सच्चाई को समझकर कुछ बदलने की सोचेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया में शांति बनी रहे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और ऐसे ही गहरी बातें जानने के लिए अपने चैनल जोहार देशम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।